हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ द कर्व्स x स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस k इज इक्वल टू 0, k इज ग्रेटर देन 0, टच ईच अदर एट अ पॉइंट देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k इज. तो यहाँ पे देखो हमें लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है k की. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो हम जानते हैं कि इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर एट अ पॉइंट तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों सर्कल्स के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, जिसको C1 C2 बोल रहे हैं, वो किसके इक्वल आएगी? मॉड्यूलस ऑफ R1 प्लस माइनस R2, जहां पे R1 फर्स्ट सर्कल की रेडियस है और R2 सेकंड सर्कल की रेडियस. ठीक है. और हम ये भी जानते हैं कि अगर सर्कल की इक्वेशन देखो इस तरीके से लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये सर्किल की इक्वेशन है. तो इसका जो सेंटर है, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आते हैं? माइनस जी कोमा माइनस एफ, और जो रेडियस r है वो क्या आती है? स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. ठीक है. तो अब अगर हम पहले सर्किल को C1 बोल रहे हैं तो उसकी इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो अब अगर हम इसका यहां पे क्या कर रहे हैं, ये कैपिटल C ले लेते हैं, कैपिटल C1. तो इसके अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं तो वो क्या आएगा? माइनस ऑफ जो G का वैल्यू है वो क्या है? G का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 3. तो माइनस ऑफ G का क्या हो जाएगा? वैल्यू 3. ठीक है. कॉमा जो F का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि y का तो टर्म ही नहीं है यहाँ पे. उसी तरह जो C2 सर्किल है उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस k इज इक्वल टू 0. तो जो C2 यानी दूसरे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे? x का तो टर्म ही नहीं है तो 0, और यहाँ पे माइनस ऑफ f का वैल्यू कितना है? माइनस 4. तो माइनस ऑफ f का वैल्यू हो जाएगा 4. इसी तरह अगर यहाँ पे रेडियस R1 लिख रहे हैं हम तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर. ठीक है. तो 9 प्लस में f स्क्वायर का वैल्यू 0 माइनस में c यानी कि 8. तो ये कितना हो गया? रूट ऑफ 9 माइनस 8 यानी रूट ऑफ 1 यानी कि 1 यूनिट. इसी तरह अगर यहाँ पे निकाला हमने R2 का वैल्यू तो वो देखो कितना आ जाएगा हमारे पास. यहाँ पे R2 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस में 16 माइनस c का वैल्यू 16 माइनस ऑफ k है, तो 16 एंड माइनस माइनस प्लस का k हो जाएगा. तो ये बनेगा रूट ऑफ k यूनिट्स. तो अब अगर हम इसमें वैल्यू रखें तो C1 C2 पहले इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं. 2 पॉइंट फॉर्मूला से रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर. तो कितना बन गया? रूट ऑफ 9 प्लस में 16 यानी रूट ऑफ 25, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा? 5 यूनिट्स के. तो अब इस फॉर्मूला में वैल्यू रख देते हैं. तो यहां से देखो फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं. तो हमें क्या मिल जाएगा? C1 C2 का जो वैल्यू है वो 5 है, तो 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ R1 का वैल्यू कितना है? R1 का जो वैल्यू है वो 1 यूनिट, तो 1 प्लस माइनस में R2 का वैल्यू रूट k. तो यहां पे देखो मॉड हटेगा तो प्लस माइनस 5 आएगा, यानी 1 प्लस माइनस रूट ऑफ k इज इक्वल टू प्लस माइनस 5. अब यहां से केसेस बनाते हैं. तो पहले हम क्या कर रहे हैं? देखो 1 प्लस रूट k इज इक्वल टू यहां पे 5 ले लिया, और एक बार यहां पे हम क्या करते हैं? देखो पहले तो हमने इस तरफ 5 लिया, अब हम 1 प्लस रूट k इसको ऐसे ही रखते हैं, और इज इक्वल टू हम क्या करते हैं? इज इक्वल टू माइनस 5 कर लेते हैं. उसके बाद 1 माइनस रूट k लिया इज इक्वल टू 5 कर लिया, और 1 माइनस रूट k का जो वैल्यू है वो माइनस का 5 कर लिया. तो ये केसेस बन सकते हैं यहां से. सही है. तो ये केसेस बनाने के बाद हम क्या करते हैं? रूट k का वैल्यू निकालेंगे. यहां से 4 आ जाएगा, यहां से रूट k का वैल्यू माइनस का 6 आ जाएगा, यहां से जो रूट k का वैल्यू है वो कितना आएगा? 1 माइनस 5 यानी माइनस 4, और यहां से जो रूट k का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा हमारे पास? 6. तो यहां से k का वैल्यू 16, यहां से जो k का वैल्यू वो 36, फिर यहां से k का वैल्यू 16, और यहां से k का वैल्यू 36. तो k का जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 36 आ रहा है. तो हम बोल सकते हैं कि k लार्जेस्ट इक्वल टू 36. तो 36 ही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.